मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग में वही बातें हैं जो पंजाब में हो रही हैं, क्योंकि पंजाब में महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है, आटा आवाम को मिल नहीं रहा और एक दंगल लगा हुआ है। और उस दंगल में जो है वो हर बंदा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो परवेज़ इलाही साहब अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में है, जबकि पीडीएम वाले जो है वो हुकूमत लेने के चक्कर में है। तो इसी तरह वो निज़ाम चल रहा है। तो हमारे बहुत से दोस्त जो है वो इसमें अपने अपने व्लॉग कर रहे हैं और व्लॉग में वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं हमारे सीनियर साफ़ी जो इस वक्त वहाँ पे कोर्ट में भी मौजूद थे, वो मुअज़्ज़म फ़खर साहब। तो देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं हम। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास चूंकि नंबर्स पूरे नहीं हैं और वो इन नंबर्स गेम के अंदर उलझे हुए हैं, लिहाजा वो जो है एतमाद का वोट नहीं ले पाए। आज जब ये समाअत शुरू हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहां पर जरा कुछ दिलचस्प किस्म की चीजें सामने आई हैं। जस्टिस अब्द अजीज शेख साहब ने ये पूछा कि जनाब गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कह सकता है, आखिर में अरकान ने ही फैसला करना है कि वजीर आला कौन बन सकता है। जिस पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये उनको जवाब दिया कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वोट लेके ही चीफ मिनिस्टर बने हैं, अगर उनके पास अक्सरियत ना होती तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बनते। तो जिस पर और साथ ये भी कहा गया कि जनाब आपके पास तो आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे, बहुत ज्यादा वक्त दिया गया। पहले तो आप ये कह रहे थे जब आप आए थे लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब हमें जो है वो वक्त नहीं दिया गया। इसके बावजूद वो सारी सूरत हाल, क्योंकि वो आज कोर्ट में मौजूद थे, इसलिए वो सारे हकायक जो है वो हमें बता रहे हैं। भी अगर एतमाद का वोट नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी अब किसी के पास नहीं है। जो जस्टिस साहब थे, जस्टिस आसिम हफीज साहब, उनका ये कहना था कि जनाब कोई भी फरीक नंबर्स को अब इससे अंदाजा तो हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वो भरेगा। जिस पर जो है एक और जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए, और वो भी जस्टिस आसिम साहब की तरफ से सामने आए, जिसके अंदर ये बात कही गई कि जनाब आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर 186 बंदे जो हैं वो पंजाब असम्बली में पूरे कर। अब आप सुने कि गौहर भट्ट साहब भी वो भी वहाँ मौजूद थे, और गौहर भट्ट साहब भी अपने व्लॉग में बता रहे हैं। बेंच के सरबराह हैं मिस्टर जस्टिस, उन्होंने आकर फिर बात शुरू की और मेरिट पे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी आप बताएं क्या ऑफर है, यानी एक पंचायती जहा काम उन्होंने शुरू किया कि भाजी तुसी दस दियो की चाहते हो, तुसी की दस दियो। कुछ लोग कुछ दो के तहत वो मामला निपटाना चाहते थे। बार बार उन्होंने अली जफर से कहा, इनका भी देख सुने, आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। इस वक्त आवाम जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है, और ये क्या कर रहे हैं कि अगर आप ये बात नहीं करेंगे, मतलब कुछ लोग कुछ दो अपनी ऑफर नहीं बताएंगे, बताएं कितनी देर में आप ले लेंगे एतमाद का वोट। आपके पास 22 दिन थे, आपने क्यों नहीं लिया। कहा गया था कि आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस तरह की बातें होती रही, रिमार्क्स आते रहे। लेकिन जब वो अली जफर ने किसी पास पढ़ाई ना दी थी, उन्होंने कहा ठीक है हुण मैरिट पे आओ। अच्छा, अब इस वक्त मैरिट पे दलाइल हो रहे हैं, और जाहिर है कि मैं आपसे अर्ज करूं कि परवेज़ इलाही को आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हमारे हुक्मरान जो हैं ये अपनी कुर्सी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। 186 वोट साबित करने पड़ेंगे, ये उसके अलावा कोई इस थले जान नहीं छुटनी। ये एक रिमार्क्स भी जो हैं वो एक मौजूद जज साहब की तरफ से आए हैं। सनाउल्लाह साहब वहाँ पर मौजूद थे, अताउल्लाह तारड़ साहब थे। ज़ाहिर है कि जो कोई भी मामला होगा तो अल्लाह तारड़ हर थां से अगे होएगा ना बहू जी। तो शुरू में ही पैंदे सटे अली जफर साहब की ये कोशिश थी कि वो तरीक लड़ और मामला कल पे पै, लेकिन जो बेंच के सरबराह थे उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आपको 22 दिन दिए थे। फैसला सुना होगा कि ये सूरत हाल है हमारी। आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे
उन्होंने जब मुझे देखा, पहचाना, तो उन्होंने इनके गैर कानूनी, गैर आईनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। कल इन्होंने आईजी पंजाब को बुला के भी ये कहा कि आप उनको जो है वो आने से जो है वो रोकें। उन्होंने भी ये कहा कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी हुक्म है, मैं इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता। मैं समझता। नाजरीन, आपने ये देख लिया होगा कि ये जो भी है यहाँ लूटमार करने के चक्कर में लगा। तो जब परवेज़ लाई साहब ने देख लिया है कि अब हुकूमत डामाडोल है, अब आखिरी लम्हात पर है और ये निज़ाम नहीं चलेगा हमसे, तो इन्होंने बड़े आराम के साथ जो है वो अपने बेटे को तो जहाज़ पे बिठा के बाहर भेज दिया कि ले जाओ सारे डॉलर शालर, ज़राए से यही पता चल रहा है। तो अब हुकूमत इनके नाम ECL में डालने जा रही है। जो निकल गए हैं वो तो निकल गए हैं, लेकिन ज़राए से जो पता चलता है कि अब ये जो बंदे पाकिस्तान में हैं, जिनका इस मामलात में तल्लक वास्ता है कोई, जिन्होंने लूटमार की है, हालात क्या बताते हैं इंक्वायरियों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रस्सा पूरा बांट देने पे हो, क्योंकि हूँ अगला सियासी खेल ये जो है ये तो बंद होने जा रहा है। हूँ अगली बारी जो है वो सारे आज तक परवेज़ लाई साहब तकरीबन बचे रहे ने, लेकिन इस दफ़ा परवेज़ लाई साहब के दुआले भी घेरा तंग किया जा रहा है। तो अंदाज़ा जी जराए तो पता चलता पाया, वो ये पता चलता पाया कि जिन्नी देर वज़ीर आला ने इन्हों वज़ीर आला रहन दो, उन्नी देर ECL से इन्हें ना पाओ। तो जो ही वज़ीर आलाशिप ख़त्म होती है तो इनका नाम भी ECL में डाला जाएगा। तो बकाया नाम जो है वो तो ECL में डाल दिए गए हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। उनका ज़राए से पता चल रहा है कि उनके मुतल्लिक़ तो फ़ैसला उन्होंने कर लिया है कि इनके नाम ECL में डाल दिए जाए। तो ये सूरत हाल है। जो हुक्मरान बस चांद से ना, उनको भी पता था ये एक लॉटरी निकली है मेरी पंजाब में, क्योंकि PTI के पास और कोई ऑप्शन था नहीं। जब उन्होंने सीटें इतनी, वैसे तो वो एक दूसरे के सख्त मुखालिफ रहे हैं पहले, लेकिन इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है, इक़्तिदार के लिए लोग सब कुछ भूल जाते हैं। PDM भी सारे इकट्ठे हो गए हैं, जैसे उस तरह ये भी इकट्ठे हो गए हैं। और परवेज़ लाई साहब ने सोचा कि पता नहीं ये आखिरी चांस है मेरा। इस बार मुनस लाई साहब ने भी अपने काम जो है, ज़राए से पता चलता है कि उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ज़राई ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील करा दिया है, और वहाँ से पता चला है कि लंबे माल मिले हैं। तो बहरहाल ये भी पता चल रहा है कि वो जहाज़ इसीलिए स्पेशल गया था कि उसमें भी कोई मामलात थे। तो अब वो वापस आने की बजाय आगे लंदन को या आगे पीछे पेरिस आगे पीछे घूमेंगे उधर ही, क्योंकि जब देखेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पंजाब में डैडी की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। तो जब हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर एहतसाब होगा। तो एहतसाब तो वो देने के लिए नहीं तैयार। वो अब मुश्किल ही है कि वो पाकिस्तान में आए, वह बस बहाने से निकले हैं नए साल के चक्कर में। तो बाहर का आवाम को तो ख़ुद अपना सोचना चाहिए। कोई बंदा इतना नहीं है, हमें पार्टियां धड़े इसी पे लगे रहते हैं और ये देखते हैं कि अब साड़ा धड़ा सी असी इनू नहीं छड़ना भावे वो जैसा भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें वो काम करने चाहिए जो कौम के मुफाद में हो, हमारे बच्चों के मुफाद में हो। वैसे भी इमरान खान साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर ख़ास रहमत की है। और अब जो है वो आपने देखा होगा कि बैरूनी दुनिया जो है उन्होंने हमारी काफ़ी सारी हमारे साथ जो है वो मेहरबानी की है, और बहुत से जो वहाँ से हमें अमदाद मिल रही है। वैसे तो वो जेनेवा में जितने भी लोग थे सब ने कोई मतलब है कि हिस्सा डाला है, और
कोशिश की है कि पाकिस्तान जो है अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। सऊदी अरब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर गए हुए थे, तो सऊदी अरब से भी पुरुमीद मामलात हैं को इंशाल्लाह वो एक यहाँ पर बिज़नेस के लिए भी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और बजाते ख़ुद जो है इनको अमदाद भी पाकिस्तान को दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच सके। तो अब हमारे पास जो ज़र मुबादला है वो अल्लाह के फजल करम से इस हद तक पहुंच चुका है कि वो इंशाल्लाह अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तो अब मुनस इलाही साहब तो वैसे भी इसलिए नहीं आएंगे कि उनके जो करीबी साथी हैं या उनके जो भी थे, नवाज़ भट्टी और मज़हर इकबाल, ये दोनों गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये वही है जिनके मतलब मुनस इलाही ने कहा था कि जब मुनस इलाही को पता चल गया है वहाँ पे कि वो बंदे गिरफ़्तार हो गए हैं, तो अब मुनस इलाही तो मुश्किल ही आएंगे। तो सायरा अनवर के मतलब भी पता चला है कि वो मुल्क से बाहर चली गई हैं, वो भी निकल गई हैं। तो अब देखने की बात है, इमरान खान साहब वो भी अदालत में पेश नहीं हो रहे, तो उनके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी किए गए हैं। तो इस बार फवाद चौधरी, असद उमर और इमरान खान साहब, इन तीनों के वारंट जो है बिला ज़मानत वो वारंट जारी किए गए हैं। तो उम्मीद है कि शायद इस दफ़ा वो पेश होते हैं कि नहीं होते, चलो वो अगली बात है। तो मुनस इलाही भी वहाँ से अब वो जो चले गए हैं, फ्रांस चले गए हैं। तो FIA तो उनको तलब कर रहा है, लेकिन अभी वो मुल्क में होंगे तो तब ही है ना। तो उनके फ्रंट मैन जो थे वो तो 2 गिरफ़्तार हो गए हैं, अब इंक्वायरी आगे चल पड़ी होगी। तो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब जो है वो भी पंजाब में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं। अब अदालत में मामलात हैं, वो आपने सुन लिया है। अब कल की तारीख़ है, देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। तो बाहर कैफ अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहमत करे, करम करे। हालात जो है वो रस्साकशी में इनके चल रहे हैं, तो इनकी तो यही हुकूमत छोड़ने का दिल तो किसी का नहीं करता। इसीलिए तो उन्होंने आटे की तरफ तवज्जो नहीं दी, ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ तवज्जो नहीं दी। मेम्बरान को राज़ी करने के लिए जो है मेम्बरान को पैसे दिए गए, फ़ंड दिए गए, और मेम्बरान अपने काम करने के लिए आप इलाकों में देखें अच्छी भली बनी सड़कें जो थी वो उखाड़ के सिर्फ वो पैसे को किसी न किसी तरीके से वो लगाने की कोशिश की जा रही है। पूरा पूरा शहर उखाड़ दिया है, अच्छी भली सड़कें जो थी वो भी उखाड़ दी हैं। आटे का जराये से पता चला है कि आटा अफ़गानिस्तान की तरफ स्मगल हो रहा है। जब वहाँ स्मगल हो जाएगा, हुकूमतें उनकी अपनी हैं, पंजाब हुकूमत भी उनकी है, और रास्ते में सरहद में भी उनकी अपनी हुकूमतें हैं। कौन रोकने वाला है, कौन पूछने वाला है? जबकि पंजाब में आटा जो है वो 5000 से तजावज़ करने जा रहा है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लोग बेचारे लाइन में लग के आटा लेने के लिए, और ज़राए से पता चला है कि मुज़र से आटा भी जो है वो ट्रकों पे दिया जा रहा है, जिसमें छान बूरा बहुत ज़्यादा होता है। अब उसके बावजूद गरीब आदमी अपनी मजबूरी और बेबसी के आलम में लाइनों में लगे हुए हैं। ये देखें आपके क्या हाल है इन लोगों का, बेचारे सुबह से शाम तक कई कई घंटे लाइन में लग के, और 200-400 रुपये की खातर अब मुल्क में आवाम का तो ये आलम है कि वो 200-400 के लिए अपनी 2000 की दिहाड़ी या 1500 की 1000 की दिहाड़ी है उन बेचारों की, जब वो ख़त्म हो जाती है तो इधर से 200-400 बचाते हैं। तो ये हाल है। वहाँ में लाइन में लगना भी कोई इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी जो है वो आपने देखा कि कमज़ोर आदमी को तो धक्के दे के नीचे दे के मार जाते हैं लोग। वहाँ कोई किसी को नहीं देखता, छीना झपटी लगी हुई है। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क का पर अपनी ख़ास रहमत करे। तो
आइंदा आने वाले तो दिन हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला रहम करेगा तो हमारे मामलात कुछ शायद ठीक हो ही जाएंगे। आप भी दुआ करें। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।